गाइज आप किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसकी प्रिपरेशन में आपका फर्स्ट स्टेप होता है सिलेबस को अच्छी तरीके से जानना। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस को लेकर आपके माइंड में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी के लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस और साथ ही साथ पैटर्न को लेकर आ गया हूं। यानी आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होगा। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, एयरफोर्स हर साल में 2 बार 10+2 लेवल पर ये एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए एंड एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। तो आज मैं आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका सिलेबस भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर सबसे पहला आपका आता है इंग्लिश पोर्शन। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और दूसरा फिर आपका आता है रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो ये जो आपके 3 सेक्शंस हैं इनको बोला जाता है रागा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इंग्लिश के अंदर आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और ये जो आपका रागा पोर्शन है इन तीनों को मिलाकर आपके 30 क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो 20 इंग्लिश के हो गए और 30 हो गए आपके इन 3 पोर्शन से। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस होंगे जिनको सोल्व करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। यानी 45 मिनट्स के अंदर आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और अब देख लेते हैं कि ये 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना होगा। सबसे पहले बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका सबसे पहले आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आपको एक अनसीन पैसेज दे दिया जाएगा और उसके बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको सोल्व करने हैं। यानी पैसेज को पढ़िए और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। अगर आपको अनसीन पैसेज सोल्व करना नहीं आता, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सोल्व करना नहीं आता, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। उसमें हमने बताया कि कम टाइम में आप किस तरीके से मोर एक्यूरेसी के साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व कर सकते हैं। देन आगे आपका आता है ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन के अंदर आपको करना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सी वर्ब सही होगी ये आपको पता होना चाहिए। देन आता है फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनका आपको प्रॉपर यूज आना चाहिए। इनके अंदर आपको एरर्स फाइंड आउट करने आने चाहिए। देन आता है सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। टेंसेस के बारे में आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, देन आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर क्या है, आपको एक सेंटेंस दिया जा रहा है तो उसको आपको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। यानी आपको कोई इसमें क्या होगा, आपको एक नेगेटिव सेंटेंस दे दिया तो आपको बोलेगा कि इसे एसर्टिव सेंटेंस बनाइए, बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। या फिर हो सकता है नेगेटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाना हो, बट मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट आता है सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। तो वो भी आपको जो है हमने करा रखे हैं, आप चाहें तो जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। देन आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अंदर क्या है, देखिए, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स आपका ये बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, आपको एक वर्ड दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको एक नाउन दी गई है तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका एडजेक्टिव फॉर्मेट क्या होगा। जैसे कि आपको ऑनेस्टी, क्लियर, ऑनेस्टी अगर आपको एक वर्ड दे दे तो ऑनेस्टी क्या है, एक नाउन है, तो आपसे बोलेगा कि बताइए ऑनेस्टी का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। तो एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा ऑनेस्टी का, ऑनेस्ट होगा। ये भी मैंने आपको करा रखे हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा किस नाम से, इंटरचेंज इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं कैसे आप वर्ड्स को पहचानेंगे, कैसे उन्हें इंटरचेंज करेंगे। नाउन से वर्ब कैसे बनाना है, वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से एडवर्ब। इसके बाद आप कहते हैं डिटर्मिनर्स, यानी कि आर्टिकल्स वगैरह आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। प्रेपोजिशंस, नाउन्स एंड प्रोनाउंस। देखिए, नाउन के अंदर मैंने आपको 5 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, वो 5 के 5 कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। देन आता है एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, मोडाल्स। मोडाल्स आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद में कंजक्शंस और लास्टली आपका आता है
क्लोजेज, क्लोजेज के अंदर आपको नाउन क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपको ये होना चाहिए। देन आपकी ग्रामर पोर्शन के बाद आती है वोकेबलरी। वोकेबलरी के अंदर आपको एंटोनिम्स पढ़ने हैं, सिनोनिम्स पढ़ने हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग पिटफॉल्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके आते हैं जो कि ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही सिंपल हैं। देखिए ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ये सिलेबस बिल्कुल ऑफिशियल है, ऑफिशियल वेबसाइट से एयरफोर्स की मैंने आपको अरेंज कराया है। तो ये जो सिलेबस है बिल्कुल सही है और सटीक है, इसके अलावा आपको एक भी टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया 10+2 लेवल पर है, तो इसका लेवल भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, आप इजीली इसको क्रैक कर पाएंगे। बस एक स्ट्रेटेजी बनाकर चलिए, आपका एग्जाम ज़रूर क्रैक होगा, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। इसके बाद आप कहते हैं कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड वर्ड्स। नरेशन, अब ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। नरेशन आपका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, जैसे कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। तो काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई कमांड दी जाती है या फिर आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, तो उनका आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। बेसिकली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे जाना है, इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में कैसे जाना है, ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए। देन आता है स्टेटमेंट्स, वेरियस टेंसेस, यानी कि काफ़ी सारे आपने स्टेटमेंट्स, काफ़ी सारे सेंटेंसेस देखे होंगे, उनमें आपको याद रखना है कि टेंसेस में क्या चेंज होगा। मान लीजिए आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सेंटेंस को, तो टेंसेस में क्या चेंज होगा वो आपको क्लियर होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन आएगा। देन आपका आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चन करते हैं, तो उनका आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आना चाहिए, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना आना चाहिए। इसके बाद में आपका आता है वॉइस, यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चंस लगातार आते हैं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस तो आपके आने ही आने हैं। अब क्वेश्चंस कहां से पूछे जाएंगे, तो देखिए सबसे पहले टेंसेस से रिलेटेड, यानी कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर जो टेंसेस से रिगार्डिंग रूल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, यानी कि टेंसेस पर क्या असर पड़ता है एक्टिव से पैसिव में जाने पर, पैसिव से एक्टिव में जाने पर, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद कुछ अलग कंडीशंस, यानी कि अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन पर क्या असर पड़ेगा, मोडल ऑक्सिलरी है तो उस केस में एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पर क्या असर पड़ेगा, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स, ये आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंदर। इसके बाद में आप क्या आते हैं जंबल्ड सेंटेंसेस। देखिए जंबल्ड सेंटेंसेस में क्या होगा, एक सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया जाएगा। बेसिकली मैं कहूं ये क्वेश्चंस PQRS वाले हैं, क्लियर। आपको क्या करेगा, सेंटेंस को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, PQRS। अब आपको सेंटेंस बनाना है उससे, ठीक है, आपको उन्हें रीअरेंज करना है कि सेंटेंस बताइए किस तरीके से बनेगा, यानी कि R पहले आएगा या Q वाला जो पोर्शन है वो पहले आएगा, तो आपको उनसे एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है, क्लियर। इसके बाद में बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आएंगी। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता दूं जो आपको पढ़ने हैं, इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, एक चीज आप याद रखिए बस। सबसे पहला आता है न्यूमेरिकल सीरीज, ये आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा मैं कहूंगा ट्रिकी है, डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको आएगा, अदरवाइज प्रैक्टिस के बिना आप ये नहीं कर सकते। देन आता है डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस एंड टेस्ट, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट, आर्टिफिशियल वैल्यूज आपको असाइन करनी आनी चाहिए मैथमेटिकल डिजिट्स के लिए, ये आपके रीजनिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ी सी हटके है तो आप इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। देन आता है इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइंस। इसके बाद में ह्यूमन रिलेशन या फिर आप बोल सकते हैं ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ऑड मैन आउट, म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन। तो ये देखिए अगर आप किसी बुक में पढ़ते हैं तो बेसिकली ये जो आपके म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन है, ह्यूमन रिलेशन, ये आपको सभी जो है ब्लड रिलेशन में मिल जाते हैं एक ही जगह, बट काफ़ी बुक्स में अलग मिलेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके बाद में आपके डिक्शनरी वर्ड्स, आपने देखा होगा काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, आपसे पूछता है कि डिक्शनरी में इन 4 ये जो वर्ड्स दिए गए इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सबसे पहले आता है या दूसरे नंबर पर आता है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। देन आता है एनालॉजी, एनालॉजी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नॉन वर्बल रीजनिंग भी आएगी, नंबर कोडिंग आएगा, नंबर पजल आएगा, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये आपका रीजनिंग था। देन आता है मैथमेटिक्स। अब देखिए मैथमेटिक्स आपका एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाला बिल्कुल नहीं है, यहां पर आपका बेसिक मैथमेटिक्स है, क्वांट पोर्शन है,
क्लियर। यहां पर आपका ये नहीं है कि आपको सेट थ्योरी वगैरह या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन वगैरह पढ़ना, नहीं, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है और आप इजीली सोल्व कर पाएंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। सबसे पहला आपका टॉपिक आता है रेशियो एंड प्रपोर्शन, काफी इजी है। एवरेज इजी, एलसीएम एंड एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, काफी ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मिनिमम आएगा ही आएगा, हर बार आता है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड से। परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शंस, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको जो है आइडेंटिटीज वगैरह नहीं पढ़नी है, आपको क्या पढ़ना है, उनके जो एंगल्स वगैरह है, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनकी वैल्यूज जो हैं वो चार्ट आपको याद होना चाहिए, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 60 की वैल्यू कितनी होगी, बस ये चीजें आपको पढ़नी है, सिंपल सिंपल। इसके बाद में आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी ये क्या हो गया, एक 3D का पार्ट हो गया लगभग। यहां पर आपको क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, स्फीयर वगैरह के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ने हैं। देन आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, इजी, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देन आपका आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी आपको क्लियर होना चाहिए। देन अब बात आती है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, काफी ज्यादा इसमें स्टूडेंट्स फंसते हैं, तो इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहला आपका आता है जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर आपके मैं बात करूं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, बिल्कुल जनरल जनरल आपको ये चीजें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए इसके बारे में। देन आपकी आती है सिविक्स, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स आपको कितने पढ़ने हैं, देखिए आपका जब एग्जाम होने वाला है उससे पहले जो 6 to 8 मंथ्स हैं, 6 से 8 महीने जो हैं, उनके करंट अफेयर्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए, वहीं से क्वेश्चन आपका बनता है। देन आपका हिस्ट्री और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, वहां पर कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन जो हैं बन जाते हैं, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं होते। तो ये था आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस। अगर आपको सिलेबस में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर से दूंगा। और अगर आपको सिलेबस पढ़ते टाइम कोई भी दिक्कत आती है तो वहां पर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। सो आज के सेशन में इतने रखते हैं, थैंक यू।